Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. It's me, your sister, and this is my small channel, Graceful Thoughts. क्या आपका दिमाग भी हमेशा टेंशन, फजूल की सोच और पास की बातों से फुल रहता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ दिमाग में नेगेटिव थॉट्स की भीड़ लगी हुई है? तो चिंता मत करो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है? लेट्स सी हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग. And in this video, I'm going to share how to become emotionally strong and mentally tough. Mentally tough होना क्या होता है, mentally strong होना क्या होता है? इसको ऐसे देखो जैसे आप फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज करते हो और जो डिसिप्लिन आप फिजिकली हेल्थ और फिजिकली स्ट्रेंथ फील करने में लगाते हो और जितना डिसिप्लिन आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको ओवरऑल बेटर फील कराता है. यही आइडिया मेंटल टफनेस पर भी अप्लाई होता है. जब आपकी मेंटालिटी टफ होती है तो आप मेंटली और इमोशनली बेटर फील करते हैं. आप स्ट्रेसफुल और ओवरवेलमिंग सीजन को बेटर कोप अप कर पाते हैं. आप फियर और डाउट्स को हैंडल करने में ज़्यादा कैपेबल होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली टफ और इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली टफ, so stay tuned in this video. I'm going to share few of the secrets जो मैंने खुद रिसर्च करके निकाले हैं और ख़ुद अपनी लाइफ पे अप्लाई किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं और आज रिज़ल्ट आपके सामने है. लाइफ में ऐसे बहुत से टाइम आ जाता है, मतलब ऐसा बहुत टाइम आ जाता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं. छोटी से छोटी बात भी हमको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है. किसी का फेल हो जाना बहुत ज़्यादा एंशियस फील करवा देता है. किसी को रिलेशनशिप में बिट्रेयल मिलता है तो वो कोप अप नहीं कर पाते हैं. किसी का बोला हुआ क्रिटिसिज्म या किसी का बोला हुआ बैड वर्ड्स बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉज ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट हो जाते हैं. ऐसा सभी के साथ होता है बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स और दिस इज़ हाउ ह्यूमन टेंडेंसी वर्क्स. सो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 वेज बताऊंगी जिससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिजिकली टफ बन सकते हैं. तो पहला तरीका ये है, गेट एन इमोशनल ट्रैश कैन. क्या आप लाइफ में जहाँ हैं वही स्टक फील करते हैं? अक्सर आपको नेगेटिव थॉट्स आगे बढ़ने से रोकते हैं और एंशियस फील करवाते हैं. मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना मुश्किल है, मगर आपका माइंडसेट अगर नेगेटिव है तो ये एक नामुमकिन चीज़ भी हो सकती है. इसका एक ही सल्यूशन है, एक इमोशनल ट्रैश कैन बनाओ. ये ट्रैश कैन वही है जो हमारे घरों में रखा होता है. अक्सर हमारे घर में कचरा हो जाता है तो हम जल्दी से सारे ट्रैश को लेके डिस्कार्ड कर देते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से जब भी हमारे माइंड में, हमारे माइंडसेट में फियर्स, एंजाइटी ओवरवेल्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमको इसे डिस्कार्ड तो करना ही होगा, वरना हम लाइफ में स्टक फील करेंगे. डिस्कार्ड करने से मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो. ये कोई तरीका नहीं होता है. अगर आपको कोई चीज़ का फियर है, कोई चीज़ को लेके आपको एंजाइटी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है ये फेलियर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इससे कोप अप नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आप इन डाउट से इजीली हेल्दी मैनर में डील कर सकते हैं. आप एक ऐसा ट्रैश कैन बनाओ जिसमें आप ये सारे फेयर्स को डाल सकते हो. ट्रैश कैन बनाने से मतलब आप जर्नलिंग कर सकते हो. जर्नलिंग ने मेरी काफ़ी हेल्प की है. जब भी मुझे एंशियस फील होता है, अक्सर हमें एंशियस कब फील होता है? जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या हमको पास रिग्रेट्स खाए जा रहा होता है. कितना मुश्किल होता है, एक रिग्रेट हमारे दिमाग में आ गया और वो उधर ही स्टक हो गया, उधर से निकल नहीं रहा है, तो उसको निकालने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है. मतलब हमारे जो डेली के काम होते हैं, लाइक आई रिमेंबर जब भी मुझे एंशियस फील होता है तो मैं कोम करना भी भूल जाती हूँ, फेस वॉश करना भी भूल जाती हूँ, अपने आसपास में जो गंद पड़ा हुआ है उसको साफ़ करना भी भूल जाती हूँ, पानी पीना भूल जाती हूँ, बहुत घंटे हो जाते हैं. तो आप इनसे बाहर आने के लिए, ये थॉट्स को वहीं पे स्टॉप करने के लिए जर्नलिंग कर सकते हैं. जर्नलिंग एक बहुत अच्छा वे है हमारे डाउट्स को निकालने का दिमाग से. अगर हमें यही होता है, यही है
मेंटल ट्रैश बिन मेंटेन करना, जर्नलिंग करो, या फिर आपके कोई भी एक ऐसा फ्रेंड होगा जो आपका ट्रस्ट वर्दी है, जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, उनके सामने आप अपने दिल की भड़ास निकालोगे तभी आपके माइंड में स्पेस बनेगा। द नेक्स्ट वे, दूसरी चीज़ वो है एक्नॉलेज एंड यूज़ द पावर ऑफ चॉइसेस। क्या है चॉइस? क्या है चूज़ करना? बचपन में जब हमें मिठाई का डब्बा खोल के दिया जाता था तो हम चूज़ करते थे कौन सी मिठाई लेनी है, कौन सी छोड़नी है। जो हमको अच्छी लगती थी वही हम चूज़ करते थे। हम कभी भी ये नहीं सोचते थे कि ये मिठाई मैंने ली तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ये मिठाई लेने से मेरा कुछ नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी हम नहीं सोचते थे। जो हमें अच्छा लगता था हम वो करते थे, वही चूज़ करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से हमें चूज़ करना चाहिए कि किस चीज़ को हमको रखना है और किस चीज़ को हमको लेट गो करना है। हम कितनी ही ऐसी चीज़ें दिमाग में रख देते हैं जो हमको लेट गो करनी होती है। किसी का क्रिटिसिज्म, किसी का बैड कमेंट हम दिल से लगाए रखते हैं, जबकि उसको तुरंत उधर ही छोड़ना होता है। तो आप एक ऐसी लिस्ट बनाओ, फिगर आउट करो कि आप क्या लेट गो करने को रेडी हैं और आप किस पर ट्रूली फोकस करना चाहते हैं। The third way is do the difficult things first even with the help of others. लाइफ में मुश्किल सिचुएशंस तो आती है, जब चीज़ें हार्ड होती है तो हर कोई उनसे रन अवे करना चाहता है, उसे दूर भागना चाहता है। मगर मैं आपको बताती हूँ एक प्यारा सा सीक्रेट, आगे बढ़ने के लिए हमें फिगर आउट करना ही पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये डिफ़िकल्ट टाइम्स कब ख़त्म होगा और हम इसे कैसे निकलेंगे। कभी कभी डिफ़िकल्ट टाइम्स ख़त्म नहीं होता, हमको खुद उससे बाहर निकलना पड़ता है। ऐसी कितनी सिचुएशंस आती है लाइफ में जो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है, लेकिन हम ही फिगर आउट करते हैं और उसको रोक देते हैं, या फिर उससे बाहर आ जाते हैं, या फिर उसको पीछे डाल देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको ये डिफ़िकल्ट थिंग्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ख़त्म करना है, उसके लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है तो आप हेल्प ले लो। ऐसे कितने ही लोग हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपका साथ देंगे। आई नो आज के ज़माने में कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, लेकिन आई मस्ट से अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे का इमोशनल ड्रेन आउट सुनते हैं और उनको अच्छा फील करवाते हैं। हमारे आसपास में भी ऐसे लोग होते हैं, हमको बस ढूंढना है और उनसे हेल्प मांगनी है। मेरे केस में मैं बताऊं तो मुझे एंशियस जब भी फील होता था, आई वुड डेफिनेटली शेयर ऑल माई एंशियसनेस, और मेरी एंजाइटी मैं अपनी मॉम से शेयर करती थी। वो मुझे काफ़ी बार काम फील करवा चुकी है, बहुत बार मुझे नसीहतें दे चुकी है, बहुत बार अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा एडवाइस दी है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसे ही कोई ना कोई मेंबर आपकी लाइफ में होंगे, आप बस उनको ढूंढो और उनके सामने अपना मुद्दा रख दो। रखने से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शायद जिस प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा करके सोच रहे होगे, बहुत इम्पॉसिबल करके सोच रहे होगे, दी एंड सोच रहे होगे, तो उसका शायद वो लोग बहुत इजीली उसको डील करेंगे। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सबको अपनी अपनी तरीके से डील करने के लिए एक नॉलेज है, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। टेक हेल्प। द फोर्थ थिंग इज एक्सरसाइज। ये आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज मोस्टली फिजिकल बेनिफिट के लिए ही होता है, पर इसकी मेंटल बेनिफिट्स भी है। एक्सरसाइज डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने में काफ़ी हेल्प करता है। माइंड को डिसिप्लिन आपकी मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए नेसेसरी है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी बनाता है और कंसिस्टेंसी से माइंड सेट हमेशा सुकून में रहता है। तो आप सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हो, सिंपल योगा भी आप कर सकते हो। वॉकिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज करने का तरीका है। मतलब यूजुअली यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, 15 मिनट्स का वॉक से आप स्टार्ट कर सकते हो, 8 मिनट का वॉक से आप स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल वॉकिंग करने से भी आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ये वॉक करने के टाइम पे आप सारे नेगेटिव थॉट्स सोचो ही मत, कुछ सोचो ही मत। जस्ट वॉक इन द नेचर, जस्ट वॉक ऑन द रोड्स, इवन ऑन योर टेरेस। द फिफ्थ वे इज लर्न हाउ टू लूज ग्रेसफुली। फेलियर अनप्लीजेंट हो सकता है, पर ये अल्टीमेट टीचर हो सकती है आपका। फेलियर के दौरान जो एंजाइटी और स्ट्रेस होता है वो आपको दबाता है,
तो जब भी आप फेल हो जाए या जब भी आपको एक रिजेक्शन मिल जाए, आप सीखो कि आप उस चीज़ को कैसे ग्रेसफुली डील करेंगे। या आपको अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, अपने रिजेक्शन से सीखना चाहिए। टाइम लो, अपने थॉट्स के साथ बैठो और जो फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन पर वर्क करो। खुद से पूछो लेसन क्या है और मैं आगे कैसे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। जब आप खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी लाते हैं और खुद अकाउंटेबल होते हैं तो आगे बढ़ना और दोबारा स्टार्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। द सिक्स्थ स्टेप इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बचपन से ही सुना है ग्रैटिट्यूड इज ऑलवेज द बेस्ट एटीट्यूड। चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट सीजन्स आ जाए लाइफ में, हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। कभी कभी फोकस नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा चला जाता है, लेकिन हम उस फोकस को उठा के पॉजिटिव चीज़ों पे ला सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा खुशकिस्मत है, कितने ज़्यादा लकी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो ग्रैटिट्यूड डिज़र्व करती है। आप देखो अपने आसपास और ओवरऑल खुश रहना सीखो। जब आप थैंकफुल होने पर फोकस करते हैं तो खुशी और लाइटनेस आपके हार्ट में जगह बना लेती है और आपके माइंड को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। ग्रेटफुल होना आपको अपने गोल्स और ड्रीम पर फोकस करने में काफ़ी हेल्प करता है ताकि आप उन्हें अचीव कर सकें। तो हमेशा ग्रेटफुल रहो, चाहे चीज़ छोटी हो या बड़ी, पूरी हो या आधी हो। लाइफ में कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाओ, अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। और ग्रेटफुल होना तो बनता है यार, हम इंसान पैदा हुए हैं, हाथ पैर सब सलामत है, तो फिर क्यों ग्रेटफुल नहीं होना है। छोटी छोटी नेगेटिविटी को देखोगे तो हमेशा ऐसा ही लगेगा कि सभी नेगेटिव हो रहा है, लेकिन आप अगर उन सारी नेगेटिविटी में से भी छोटी सी एक पॉजिटिविटी को देखोगे तो आपको उसको देख के बहुत अच्छा फील होगा। आप ड्रीम कर पाओगे और आप अचीव कर पाओगे और प्रॉपरली फोकस कर पाओगे। नाउ द लास्ट स्टेप, ये मेरा फेवरेट है, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। द लास्ट स्टेप इज लेट गो ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। आई नो इट्स हार्ड, डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन मुश्किल नहीं है। सब कुछ कंट्रोल करने की टेम्पटेशन होती है, हर किसी को होती है, मुझे भी है। स्पेशली जब चीज़ें डाउन हिल जाना शुरू होती है तो हमको उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से एडिक्शन हो जाता है। मोर इवेंचुअली कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। लाइफ में जब आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। जब चीज़ें गलत होती है तो खुद से पूछो क्या ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और अगर हाँ तो कैसे। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है उन्हें लेट गो करना सीखो और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उनको सॉल्व करो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आप कंट्रोल करो। हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। और जब आप लेट गो करना सीखोगे तो आप खुद ब खुद लाइफ में फोकस हो जाओगे। और स्टार्टिंग की जो मैंने चीज़ें मेंशन की है, स्टार्टिंग के जो और 6 वेज मेंशन किए, इन सब के साथ अगर आपने लेट गो करना भी सीख लिया तो आपको लाइफ में ड्रीम्स अचीव करने से, गोल्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप आप सीख चुके होंगे कि कैसे आप इमोशनली टफ बन सकते हो और मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। आपको ये सीक्रेट कैसी लगी? आप अपनी मेंटल फोर्टिट्यूड बनाने के लिए और कौन से वेज यूज़ करते हैं? क्या आपके पास भी कोई और व्यूज़ है? शायद आपका प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जो भी नए तरीके हैं वो शायद मैं भी अडॉप्ट करूँगी या फिर पढ़ने वाले लोग अडॉप्ट करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और हाँ, ऐसे ही नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।